नमस्कार। आज हम कौटिल्य की न्याय व दंड व्यवस्था पर विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है न्याय का उद्देश्य व महत्व। न्याय का उद्देश्य असामाजिक व व्यवस्था विरोधी तत्वों का दमन करके सुव्यवस्थित सामाजिक राजनीतिक जीवन की स्थापना है। परंपरागत दृष्टि से न्याय का उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना है और प्रजा पालन के अनुकूल स्थितियों को बनाए रखना है। न्याय का उद्देश्य मात्र अपराधी को दंडित करना ही नहीं है, अपितु उसे सुधरने का अवसर देना है। न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वधर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने का अधिकार देता है। कौटिल्य के अनुसार राजा का यह प्रमुख दायित्व है कि वह प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन करे। न्याय के अभाव में राजा व प्रजा दोनों को ही किसी पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती और राजा अपनी प्रजा को न्याय दिलाने में असमर्थ रहता है और वह शीघ्र ही राज्य सहित नष्ट हो जाता है। कौटिल्य की न्याय प्रकार या न्याय प्रणाली के गठन एवं संगठन। कौटिल्य ने कानून एवं मुकदमों की प्रकृति के आधार पर अग्रलिखित दो प्रकार के न्यायालय बताए। पहला है धर्मस्थीय और दूसरा है कंटक शोधक। आधुनिक भाषा में इन्हें क्रमशः दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय कहा जा सकता है। कौटिल्य ने राजा को निर्देश दिया है कि वह राज्य के विभिन्न स्थानों पर धर्मस्थीय व कंटक शोधक न्यायालय को स्थापित करें। पहला है जनपद संधि न्यायालय। दो गांवों के बीच स्थापित न्यायालय को जनपद संधि न्यायालय कहा जाता है। दूसरा है संग्रहण न्यायालय। यह 10 गांवों के बीच में स्थापित न्यायालय है। चौथा है द्रोणमुख। तीसरा, यह 400 गांवों में स्थापित न्यायालय है। और चौथा है स्थानीय न्यायालय। यह 800 गांवों के बीच स्थापित न्यायालय है। अर्थशास्त्र में इन चारों न्यायालयों की श्रेणीबद्धता को प्रकट नहीं किया गया, अर्थात ये नहीं बताया गया कि इनमें से कौन सा न्यायालय श्रेष्ठ अथवा निम्न है। प्रत्येक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सीधे ही राजा के पास की जा सकती है। इनमें से प्रत्येक न्यायालय में 3-3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किंतु जो न्यायालय धर्मस्थीय न्यायालय की शाखा के रूप में कार्य करते हैं उनके न्यायाधीश धर्मस्थ कहलाते हैं और जो न्यायालय कंटक शोधक न्यायालय की शाखा के रूप में कार्य करते हैं उनके न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाते हैं। सरकारी न्यायालयों के अलावा ऐसे अनौपचारिक व गैर सरकारी न्यायालयों का भी उल्लेख किया गया है जिनकी स्थापना स्थानीय प्रजाजन अपने विशिष्ट विवादों के हल के लिए कर सकते हैं। कौटिल्य के अनुसार सीमा, जाति, धर्म आदि से संबंधित विवादों के हल के लिए ग्रामीण अपने बुजुर्गों की न्याय सभा भी बना सकते हैं। धर्मस्थीय न्यायालय का विषय क्षेत्र। कौटिल्य ने धर्मस्थीय न्यायालय के न्याय क्षेत्र में मुख्यतः प्रजाजन के आपसी संबंधों से उत्पन्न विवादों को स्थान दिया है और कौटिल्य ने इन्हें व्यवहार कहा है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि धर्मस्थीय न्यायालय में दीवानी मुकदमों का निर्णय किया जाता है, किंतु इसमें डकैती, हत्या, बलात्कार, मारपीट, जुआ आदि जैसे मुकदमों को भी स्थान दिया गया जिन्हें वर्तमान काल में फौजदारी मुकदमों की श्रेणी में रखा जाता है। धर्मस्थीय न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्रमुख विवाद इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे संविदा, कॉन्ट्रैक्ट, इकरारनामा, विवाह संबंध, दाय भाग, परिवार में संपत्ति का विभाजन, वास्तुक, मकान, खेत, बाग, तालाब आदि निर्माण एवं इनकी बिक्री, चारागाह, खेत एवं मार्गों का रोकना, ऋण एवं ब्याज, धरोहर, अमानत, दास, स्वामी व नौकर, व्यापारिक साझेदारी, दान, क्रय विक्रय, साहस जैसे डकैती, चोरी, हत्या, बलात्कार, वाक्य पुरुष, गाली गलौज या मानहानि, दांडे पारुष्य, मारपीट, आघात, धूत, जुआ या शर्त लगाकर मुर्गे बटेर आदि को लड़ाना, प्रकीर्णन आदि। दूसरा आता है कंटक शोधक न्यायालय का विषय क्षेत्र। कंटक शोधक का सामान्य अर्थ है कांटों को खत्म करना, अर्थात ऐसे दुष्ट व्यवसायियों, राजभृत्यों व इनसे भिन्न वर्ग के अन्य दुष्ट व्यक्तियों को भी कंटक कहा है जो अपनी गतिविधियों से राजा, राज्य व प्रजाजन को हानि पहुंचाते हैं और उनकी सुरक्षा को संकट उत्पन्न करते हैं, उनकी समृद्धि के मार्ग में बाधा डालते हैं। इसके निम्न क्षेत्र हैं, जैसे पहला है शिल्पियों, दस्तकारों से संबंधित विवाद, व्यापारियों से प्रजा की रक्षा, दैवी विपदाओं के प्रतिकार में असहयोग करना, अतिचार के दोषी अर्थात सामाजिक या नागरिक नियमों का उल्लंघन, कन्या युवती को दूषित करना, राज्य भृत्य द्वारा गुप्त साधनों से आय, रिश्वत, गबन आदि।
कपट, जालसाजी, ठगी आदि के द्वारा धन कमाने वाला व्यक्ति, आशु मृतक परीक्षा संबंधी विवाद तथा राजद्रोह। धर्मस्थी व कंटक शोधन दोनों ही प्रकार के न्यायालयों में एक समान न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। न्यायाधीशों को अपने लिपिक द्वारा किसी मुकदमे से संबंधित तथ्यों को लिखवाना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार लिखित साक्ष्य प्रमाण की तुलना में साक्ष्यों मौखिक साक्ष्य का कम महत्व होता है। किसी भी वाद में साक्ष्यों की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए, किंतु ऋण आदि के मुकदमे में 2 साक्षी भी हो सकते हैं। साक्षी निष्पक्ष, सत्यवादी व पवित्र विचार के होने चाहिए। वादी व प्रतिवादी के निकट संबंधी, दास, सहायक, शत्रु, ऋणदाता या ऋणी आदि को तथा राज्य द्वारा दंडित व्यक्ति अथवा विकलांग को सामान्यतः साक्षी नहीं बनाया जाना चाहिए। निर्णय व अपील, उपरोक्त न्यायिक प्रक्रिया के पूर्ण होने पर निर्णय दिया जाना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार निर्णय को धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राज आज्ञा पर आधारित होना चाहिए। यद्यपि इनमें विरोध हो तो पूर्ववर्ती की तुलना में पश्चातवर्ती को प्रधानता दी जानी चाहिए। कौटिल्य ने किसी न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय के विरुद्ध अपील की व्यवस्था स्वीकारी है। ऐसी अपील केवल राज्य के न्यायालय में ही की जा सकती है, जो न्याय का अंतिम विकल्प न्यायालय है। अब हम देखेंगे कौटिल्य की दंड व्यवस्था। दंड की आवश्यकता, महत्व, उद्देश्य। समाज में सुव्यवस्था की रक्षा के लिए न्याय की आवश्यकता होती है, किंतु दंड के अभाव में न्याय व्यवस्था प्रभावहीन हो जाती है। दंड व्यवस्था समाज में मत्स्य न्याय का अंत करती है, अर्थात दुष्ट शक्तिशाली से निर्दोष निर्बल की रक्षा करती है। दंड व्यवस्था धर्म की रक्षक होती है और व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने को प्रेरित करती है और उसे धर्म, अर्थ, काम में मोक्ष के 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति में मदद देती है। दंड व्यवस्था का उद्देश्य समाज में भय की स्थापना नहीं, अपितु अपराधी से निर्दोष की रक्षा करना है। दंड व्यवस्था का उद्देश्य अपराधी का अंत नहीं है, अपितु उसकी अपराध प्रवृत्ति का अंत करना है। अतः कौटिल्य ने दंड व्यवस्था में सुधारात्मक तत्वों को स्थान दिया है। दंड व्यवस्था का एक अन्य उद्देश्य समाज में अपराध की भावना को भी रोकना है। जब अपराधी को दंडित किया जाता है तो अन्य लोग इसे दृष्टांत या उदाहरण के रूप में ग्रहण करते हैं। इस दृष्टि से कौटिल्य ने दंड व्यवस्था की निवारक प्रकृति को स्वीकारा है। इसके अलावा दंड व्यवस्था का उद्देश्य उस व्यक्ति की हानि की पूर्ति भी करना है जिसके प्रति अपराध किया जाता है, और इस दृष्टि से कौटिल्य ने दंड व्यवस्था के प्रतिकारात्मक तत्व को भी स्थान दिया। दंड निर्धारण के सिद्धांत। कौटिल्य ने दंड के विवेकपूर्ण प्रयोग पर अत्यधिक बल दिया है, क्योंकि दंड का अनुचित प्रयोग अनेक आपदाओं को जन्म देता है। कौटिल्य के अनुसार यदि राजा उदार अथवा कम दंड देता है तो लोग या समाज में उसकी अपेक्षा होने लगती है, और यदि वह काम, क्रोध आदि के आवेग में अज्ञानतापूर्वक अति कठोर व अनुचित दंड देता है तो गृहस्थी नहीं, वानप्रस्थी व परिवारजक वर्ग के निःशंस व्यक्ति भी कुपित हो जाता है। अतः राजा को समुचित दंड ही देना चाहिए। जब राजा भली भांति विचार करके दंड का प्रयोग करता है तो प्रजाजन धर्म, अर्थ एवं काम में प्रवृत्त होते हैं। कौटिल्य ने दंड प्रयोग के सामान्यतः सिद्धांत व मान्यताएं निम्न प्रकार बताई। पहला, केवल अपराधी को ही दंडित किया जाना चाहिए, निर्दोष को कदापि नहीं। केवल न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा ही यह फैसला किया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपराधी है अथवा नहीं। दूसरा, किसी भी अपराधी को दंड मुक्त नहीं माना जाना चाहिए, अपितु राजा को अपराधी पुत्र व अपराधी शत्रु दोनों को ही निष्पक्ष रूप से दंडित करना चाहिए। किए गए अपराध के अनुसार ही अपराधी को दंड दिया जाना चाहिए, अर्थात अपराधानुसार दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। अपराधी को दंडित करने में उसकी आयु, लिंग, शक्ति, वर्ण, अपराध की स्थिति, अपराध की प्रवृत्ति आदि का ध्यान रखना चाहिए, और सामान्य प्रजाजन की तुलना में राज्य भृत्यों को अधिक दंड दिया जाना चाहिए। दंड के प्रकार। कौटिल्य ने दंड के 3 प्रकार बताए हैं: शारीरिक, आर्थिक और कारावास दंड। पहला है शारीरिक दंड। शारीरिक दंड में शारीरिक सजाएं, यातनाएं अथवा मृत्युदंड तीनों ही शामिल हैं। कौटिल्य ने सामान्य शारीरिक दंड में थप्पड़ों से पिटाई, विभिन्न प्रकार के बेतों से पिटाई आदि का उल्लेख किया है। यातना पूर्व शारीरिक दंडों की व्यवस्था में जैसे दोनों हाथ पैर बांधकर लटकाना, पैर बांधकर उल्टा लटकाना,
हाथ के नाखूनों में सुई चुभोना, उंगली की एक पोर जलाना, घी पिलाकर पूरे दिन धूप में या अग्नि के सामने बैठाना, लस्सी पिलाकर पेशाब नहीं करने देना, जाड़ों की रात में भीगी चारपाई पर लेटाना, जीभ अथवा गुप्त अंगों को काटना आदि। कौटिल्य ने शारीरिक दंड के अंतर्गत वध दंड के दो प्रमुख रूप बताए हैं, शुद्धवध दंड, कष्ट रहित मृत्युदंड तथा चित्तवध दंड, यातना पूर्वक मृत्युदंड। उन्होंने विभिन्न अपराधों के लिए विभिन्न प्रकार के चित्रवध दंडों का जिक्र किया है, जैसे सूली पर लटकाना, सिर व हाथ में आग लगाकर मारना, आग में झोंक कर मारना, भाड़ में भूनना, जल में डुबोना, अंग भंग करने के बाद आग लगाकर मारना आदि। दूसरा आर्थिक दंड। आर्थिक दंड में साधारणतः जुर्माने की राशि से लेकर संपूर्ण संपत्ति हरण तक की सजाएं दी जा सकती हैं। कौटिल्य ने विभिन्न अपराधों के प्रसंग में मुख्य 3 प्रकार के आर्थिक दंड स्वीकारे हैं। पहला है साहस दंड, मध्यम साहस दंड और उत्तम साहस दंड। प्रथम साहस दंड के अनुसार अपराधी को उसके अपराध के अनुसार कम से कम 48 पन और अधिक से अधिक 96 पन का दंड दिया जाता था। इसी प्रकार मध्यम साहस दंड में अपराधी को क्रमशः 200 से 500 पन तक और उत्तम साहस दंड के अंतर्गत 500 से 1000 पन तक दंडित किया जाता था। नेक्स्ट है इसमें कारावास दंड। कारावास नामक दंड के रूप में अपराधी को कुछ समय अथवा आजीवन जेल में रखने की व्यवस्था स्वीकारी गई। जेल में अपराधियों से कठोर श्रम कराया जा सकता है। छोटे अपराधियों को ऐसे काम सिखाए जा सकते हैं जो रोजगार प्रदान हो और जिन्हें सीखने के बाद जेल से छूटने पर वे अपनी रोजी रोटी की स्वयं व्यवस्था कर सकें। गंभीर व क्रूर अपराध करने वाले अपराधियों के लिए कौटिल्य ने आजीवन कारावास तथा काल कोठरी के दंड को उचित माना। यह उल्लेखनीय है कि कौटिल्य ने दंड के अपवाद भी बताए। उनका मत है कि बालक, वृद्ध, निर्बल, बीमार, पागल आदि को कोड़े की सजा नहीं दी जानी चाहिए। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को आधी सजा अथवा वाग्दंड देना ही पर्याप्त होता है। गर्भवती अथवा 1 महीने तक की पुरुषता को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। ब्राह्मण, वेदज्ञ व तपस्वी जनों को सिपाहियों द्वारा इधर उधर दौड़ाकर परेशान करने की सजा उचित होती है। इन्हें किसी भी स्थिति में शारीरिक ताड़ना या मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। जो ब्राह्मण गंभीर अपराध करे तो उसके माथे पर उस अपराध का प्रतीकात्मक चिन्ह गोद दिया जाना चाहिए, जैसे चोरी करे तो कुत्ते का चिन्ह, शराब पिए तो प्याले का चिन्ह, हत्या करे तो मनुष्य के धड़ का चिन्ह आदि। इस प्रकार का दंड उसे अपनी जाति व समाज में पतित घोषित करने के लिए एवं उसके बहिष्कार के लिए पर्याप्त है। निष्कर्ष, कौटिल्य की दंड व्यवस्था की आलोचना मुख्यतः 2 आधारों पर की जाती है। प्रथम, उन्होंने अति कठोर दंडों की व्यवस्था स्वीकारी है तथा द्वितीय, उन्होंने दंड व्यवस्था में असमानता के सिद्धांत को स्वीकारा है। वास्तव में ये दोनों दोष संपूर्ण प्राचीन भारतीय दंड व्यवस्था से संबंधित हैं और कौटिल्य ने अन्य प्राचीन आचार्यों की तरह ही उपरोक्त दोनों मान्यताओं को अपनी दंड व्यवस्था में स्थान दिया है। कौटिल्य ने शक्तिशाली राजतांत्रिक शासन व वर्ण व्यवस्था वाले समाज के प्रसंग में अपनी दंड व्यवस्था प्रस्तुत की है और इसी रूप में उसका मूल्यांकन किया जाना उचित होगा। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व समतावादी समाज व्यवस्था की दृष्टि से उसके दंड की व्यवस्था की आलोचना अवश्य की जा सकती है। कौटिल्य की दंड व्यवस्था के समर्थन में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने बालक, वृद्ध, बीमार, स्त्री आदि के लिए थोड़े दंड का जो निर्देश दिया है वह उसकी दंड व्यवस्था को उदार बनाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से कौटिल्य की दंड व्यवस्था लगभग अपराधहीन समाज की स्थापना में समर्थ सिद्ध हुई। जैसा कि चीनी राजदूत मेगस्थनीज ने विवरण से ज्ञात होता है, इस आधार पर कौटिल्य की दंड व्यवस्था को आदर्शवादी की अपेक्षा व्यवहारिक व यथार्थवादी अधिक कहा जा सकता है। थैंक यू।